गहरे जंगल में एक बड़े से पेड़ के नीचे मीनू अपने बेटे कुकू के साथ रहती थी। मीनू बहुत ही मेहनती थी और अपने बेटे को भी मेहनत का मूल्य सिखाना चाहती थी। बेटा कुकू, मेरी बात सुनो। अगर हमें जीवन में सफल होना है तो हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। हमें मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। मेहनत करके ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हाँ माँ, जो आप बोल रही हो मैं अच्छे से समझता हूँ। मैं अपने जीवन में मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटूंगा। चलो कुकू, आज हमें जंगल से मिट्टी लाने जाना है। अभी गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और हमारे जंगल के पक्षियों को मिट्टी के घड़ों की जरूरत होगी। हम मिट्टी के घड़े बनाकर जंगल में बेचा करेंगे। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही बोल रही हो। चलो। फिर मीनू अपनी टोकरी उठाए जंगल की तरफ चली जाती है। एक जगह उसे मिट्टी का एक ढेर दिखता है। वह अपने बेटे कुकू के साथ वहां जाती है। चलो बेटा, हम यहाँ से टोकरी में मिट्टी भर लेते हैं। वह दोनों एक टोकरी मिट्टी भर लेते हैं और वापस अपने घर की तरफ आ जाते हैं। चलो बेटा, हम घड़े बनाने का काम शुरू करते हैं। फिर मीनू अपने छोटे छोटे पंखों से घड़े बनाने लगती है। पूरा दिन कड़ी मेहनत के बाद मीनू के कुछ घड़े तैयार हो गए। माँ, आपने कितने सुंदर घड़े बनाए हैं। इन घड़ों को पक्षी जरूर खरीदेंगे। हाँ बेटा, कल मैं इन्हें लेकर बाजार में बेचने जाऊंगी। माँ बेटा दोनों बहुत खुश थे। ऐसे ही रात भी हो जाती है। अगली सुबह मीनू अपने घड़े लेकर बेचने चली जाती है। वह जोर जोर से आवाजें लगाकर घड़े बेचने लगती है। घड़े ले लो, घड़े ले लो। गर्मी में इन घड़ों में ठंडा पानी रहेगा। गर्मी के लिए घड़े ले लो। मीनू की आवाज सुनकर वहां बिंदिया मौसी आ जाती है। अरे मीनू, मुझे एक घड़ा दे दो। मौसी, ये लो, 50 रुपए हुए आपके। बेटी, ये लो 50 रुपए। थोड़ी देर बाद कुछ और पंछी मीनू से घड़े खरीदने आ जाते हैं और ऐसे धीरे धीरे शाम तक मीनू के सारे घड़े बिक जाते। मीनू खुशी खुशी घर आ जाती है। मीनू के मिट्टी के घड़े जंगल में काफी मशहूर हो गए थे। उसके घड़े इतने सुंदर और मजबूत होते थे कि हर कोई उन्हें खरीदने आता था। उसी जंगल में एक चील भी रहती थी। उसे ये पसंद नहीं था कि जंगल के अन्य पक्षी खुश रहे और सफल। एक दिन उल्लू चील के पास आया और बोला, चील दी, क्या तुम्हें पता है उस मीनू का घड़ों का व्यापार तो पूरे जंगल में छाया है। वो अब बहुत अमीर हो गई है। ये सुनकर चील को बहुत गुस्सा आया। वह बोली, मेरे होते हुए वे चिड़िया कैसे खुश रह सकती है। मैं अभी जाती हूँ और उस चिड़िया को अच्छा सबक सिखाती हूँ। फिर चील उड़ती हुई मीनू के पास आती है। चील मीनू के घड़ों पर झपट्टा मारती है और उन्हें तोड़ देती है। यह देखकर चिड़िया बहुत घबरा जाती है।
सारे गड़े क्यों तोड़ दिए? आपको पता है इन्हें बनाने में मैंने कितनी मेहनत की है। मीनू, तुम्हारी ये गड़ों की दुकान बंद होनी चाहिए। जंगल में सिर्फ मेरी मर्जी चलती है। इतना कहकर वह चील वहां से चली जाती है। मीनू बहुत परेशान हो गई। घर आकर उसने सारी बात अपने बेटे को बताई, लेकिन उसने हार नहीं मानी और फिर से गड़े बनाने में जुट गई। पेड़ पर बैठा कालू कौवा मीनू की सारी बातें सुन लेता है और वह मीनू के पास आता है। मीनू बहन, तुम चिंता मत करो। इस जालिम चील को सबक सिखाने का समय आ गया है। कालू की बातें सुनकर मीनू ने बड़े ही आश्चर्य से पूछा, लेकिन वह इतनी ताकतवर है, हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे? कालू मुस्कुराया और बोला, ताकत से नहीं, हम उसका मुकाबला बुद्धि से करेंगे। कालू भाई, वो कैसे? मीनू, मेरी बात सुनो। कल जब तुम गड़े बेचने जाओगी तो उनमें मिर्ची पाउडर भर देना। वह चील जैसे ही उन गड़ों को तोड़ेगी, सारी मिर्ची हवा के साथ उड़कर उसकी आंखों में चली जाएगी। फिर तुम देखना कि वह चील वहां से कैसे भाग खड़ी होगी। मीनू को योजना बताने के बाद कालू वहां से चला जाता है। अगली सुबह मीनू जब अपने गड़े बेच रही थी, तभी चील वहां आ जाती है। मीनू, तुम्हें कल मैंने गड़े बेचने से मना किया था, फिर भी तू नहीं मानी। कल की तरह आज भी मैं तेरे सारे गड़े तोड़ दूंगी। चील ने गड़ों पर झपट्टा मारा। जैसे ही गड़े नीचे गिरे, उनमें भरी हुई सारी मिर्ची पाउडर हवा में फैलकर चील की आंखों में चली गई। चील चिल्लाने लगी, आहा, मेरी आंखें, कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। उसकी ऐसी हालत देखकर जंगल के सारे पक्षी हंसने लगे। चील शर्मिंदा होकर वहां से भाग गई और फिर कभी मीनू की दुकान पर नहीं आई। मीनू ने चैन की सांस ली और खुशी खुशी अपने गड़े बेचने लगी। उनकी मेहनत और कालू कौवे की चतुराई ने उन्हें चील के आतंक से बचा लिया। अब जंगल में फिर से शांति थी और मीनू के गड़े पहले से भी ज्यादा बिकने लगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कठिनाइयों से घबराने की बजाय हमें बुद्धिमानी और मेहनत से उनका सामना करना चाहिए।